जय मंडल। जय भीम, जय जोहार, जय सम्राट। साथियों, मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही, प्रमुख मंडल आर्मी, संयोजक मंडल यात्रा। साथियों, आज 31 दिसंबर 2023 है। 2023 का जो साल है वो विदा होने वाला है और कल 1 जनवरी 2024 है। नया साल 2024 का आगमन होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं सन 2023 के वर्ष में, जाने वाले इस वर्ष में, जो पूरा साल पिछले कुछ सालों की तरह संघर्ष में रहा है, तो सबसे पहले मैं इस साल के अंदर पूरे 2023 में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े उन तमाम साथियों को धन्यवाद दूंगा जो संघर्ष में लगातार साथ रहे, साथ दिया हर तरीके से। मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने तन से, मन से, धन से, किसी भी तरीके से इस मूवमेंट और मिशन को, इस संघर्ष को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दिया। और मैं प्रकृति से ये दुआ करूंगा कि वो आपको सदैव ही उन्नत के मार्ग पर आगे लेकर के जाए, आपका भविष्य उज्जवल हो, आप तरक्की करें। ऐसी प्रकृति से मैं दुआ करूंगा, प्रकृति आपको शक्ति दे कि आप समाज हित में, राष्ट्र हित में लगातार अपना योगदान जारी रख सकें। साथ ही मैं उन तमाम साथियों का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस 2023 के अंदर साथ का, सहयोग का, समर्थन का वादा किया, भरोसा दिलाया, लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पाए। मैं उनके लिए प्रकृति से दुआ करूंगा कि प्रकृति उनको सामर्थ्य दे कि वो आने वाली 2024 में अपने किए हुए बातों को पूरा कर सकें और आगे से वो जो भी वादा सामाजिक मूवमेंट के साथियों के साथ में करें, उसको वो हमेशा ही पूरा कर सकें। ऐसी शक्ति प्रकृति उनको दे, ये मैं दुआ करता हूँ। और साथ ही साथियों, मैं किसी भी तरीके से संघर्ष में सहयोग देने वाले साथियों को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और आने वाले नव वर्ष 2024 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला 2024 आपका खुशियों भरा हो, आपकी जो मंजिल है आपको मिले, आप जिस दिशा में प्रयास कर रहे हैं वो सफल हो और आप मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक क्षमता से हमारा साथ दे सकें, सहयोग कर सकें, तन से, मन से, धन से। साथियों, हमने भरपूर प्रयास किया। 2022 के मुकाबले 2023 में बहुत ज़्यादा कोशिश की, अपनी क्षमता से ज़्यादा प्रयास किया संघर्ष का, लेकिन फिर भी मैं अभी अपने इस संघर्ष से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ कमी है या कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 2024 में हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो 2023 में हम नहीं कर सके वो 2024 में पूरा कर सकें, उसको कर सकें। 2023 में जो संघर्ष हमारी टीम ने, हमने सबने आपके सहयोग से मिलकर के किया, क्योंकि अगर आपका सहयोग नहीं होता तो ये संभव नहीं हो पाता। तो जो हमने संघर्ष हमारी टीम ने आपके सहयोग से मिलकर के किया, हमारा प्रयास रहेगा कि 2024 में उससे 10 गुना, 20 गुना ज़्यादा संघर्ष हम आप सभी के सहयोग से करें, ताकि समाज का जो हक अधिकार है वो मिल सके, समाज को न्याय मिल सके, समाज की आवाज़ को मजबूती से उठाया जा सके, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है वो खड़ी की जा सके, अनैतिकता के खिलाफ नैतिकता की लड़ाई को मजबूत किया जा सके, असत्य के खिलाफ सत्य की लड़ाई को मजबूत किया जा सके।
जात भेद के खिलाफ मानवता की लड़ाई को, पाखंडवाद के खिलाफ विज्ञानवाद की लड़ाई को, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, सामंतवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ संवैधानिक, लोकतांत्रिक और सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत किया जा सके, महापुरुषों की विचारधारा को मजबूत किया जा सके, किसान, कमीरों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई को मजबूत किया जा सके, महिलाओं की आवाज को मजबूत किया जा सके, शोषितों, वंचितों की आवाज को और बुलंद किया जा सके, उनको न्याय दिलाया जा सके, वंचितों को उनका हक दिलाया जा सके। इस दिशा में इस लड़ाई को आपके सहयोग से और ज्यादा मैं मजबूत कर सकूं, इस दिशा में मेरा प्रयास रहेगा और मेरा ये आपसे वादा है। और साथ ही मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आने वाले 2024 के लिए आप एक बात को नोट करें और विशेष रूप से ये अपने आप से प्रण लें, अपने आप से ये शपथ लें कि आने वाले 2024 कल से आप जो भी, अगर आप सच में चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो, अन्याय पर न्याय की जीत हो, बहुजनों को उनका हक अधिकार मिले, तो जो भी आपकी इनकम है, आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी माध्यम से, तो उसमें से कुछ हिस्सा निकाल करके सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए सहयोग के रूप में देंगे। और जितनी भी लड़ाई अब तक लड़ी गई है वो ऐसे ही लड़ी गई है। समाज के सहयोग के बगैर कोई भी लड़ाई संभव नहीं है। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे, आपके पास समय है तो समय निकाल करके ऐसे मूवमेंट में, मिशन में, कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करें, शामिल हों। और दूसरी बात की ये शपथ लें कि आप जो है किसी को भी अपने से कम, अपने से निम्न, अपने से नीचा नहीं मानेंगे। किसी से अपने को जातीय अहंकार जो कहते हैं, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, इन चीज़ों से खुद को दूर रखेंगे। साथ बैठेंगे, साथ बैठ करके जो समस्याएं हैं उन पर मंथन करेंगे और एक रणनीति बनाएंगे जिससे समाज को दिशा मिले। समाज को शिक्षा की दिशा में अग्रसर करने का प्रयास करेंगे, कुरीतियों से दूर रखने का प्रयास करेंगे, समाज में एका और संगठन बनाने का प्रयास करेंगे, समाज की बेहतरी के लिए लड़ रहे तमाम लोगों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, बगैर जाति और धर्म को देखे जो आपके न्याय के लिए लड़ रहा है। दूसरा, मैं नौजवान साथियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। जो नौजवान साथी सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने की इच्छा रखते हैं, जमीन पर संघर्ष करना चाहते हैं, तो साथियों, मेरी सिर्फ एक बात जो है वो आपको गांठ बांध लेना है। वो ये है कि जमीन पर संघर्ष करने से पहले आपको सम्मान की जो चाह है वो अपने मन से निकाल देनी है। जमीन पर संघर्ष करते समय आपको बहुत सम्मान मिलेगा, कतई इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन फिर भी आपको चाह इसलिए नहीं रखनी है क्योंकि अगर आप सम्मान की चाह लेकर निकलेंगे तो हो सकता है आपके मन मुताबिक सम्मान न मिल पाए, तो आप खिन्न हो जाएंगे, आपका मन जो है मलिन हो जाएगा और आप आगे संघर्ष नहीं कर पाएंगे। दूसरा, संघर्ष के समय आपके साथ कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, इन चीजों पर बहुत गंभीरता से मंथन करना है। संघर्ष के दौरान लोगों के द्वारा किए हुए बातों के अनुसार अपनी रणनीति, अपनी प्लानिंग नहीं करनी, बल्कि जो वादे पूरे किए जा चुके हैं उनके अनुसार अपनी रणनीति और प्लानिंग करनी है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कह दिया कि वो आपको 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया दे देगा, 2 गाड़ी, 4 गाड़ी दे देगा, और आपने उस हिसाब से आंदोलन किया, मिशन मूवमेंट की प्लानिंग की और किसी कारणवश वो नहीं दे पाए या देना ही नहीं चाहते, कोई भी कारण है, तो फिर आप वहां पर फेल हो जाएंगे। इसलिए अपने तरीके से रणनीति बनाएं और उस हिसाब से बनाएं जो वादे पूरे हो चुके हैं, जो सहयोग आपके पास आ चुका है, उस तरीके से बनाएं। और साथ ही मैं पुनः आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि लड़ाई बड़ी है और ये प्रण लेते हुए इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए
आप सहयोग करें और 17 फरवरी 2024 को जो स्थायी आंदोलन होना है, उस आंदोलन से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। ये वीडियो है, मैसेज है, लोगों तक भेजें, उनसे कहें कि 17 फरवरी 2024 को मंडल यात्रा का समापन है और जातिवार जनगणना की मांग को लेकर के, जनसंख्या अनुपात में भागीदारी आरक्षण की मांग को लेकर के, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू कराने की मांग को लेकर के, कॉलेजियम को खत्म करने की मांग को लेकर के, निजीकरण को बंद करने की मांग को लेकर के, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर के, व्यवसायिक लोन में ओबीसी एससी एसटी का कोटा लागू करने की मांग को लेकर के, ठेकेदारी के अंदर आउटसोर्सिंग के अंदर ओबीसी एससी एसटी का कोटा लागू करने की मांग को लेकर के, अयोध्या फैजाबाद लखनऊ में 17 फरवरी से स्थायी आंदोलन शुरू हो रहा है, तो उसमें अपना समय दें, सहयोग दें, भारी संख्या में शामिल हों। साथियों, मैं ओबीसी एससी एसटी के तमाम जो हमारे साथी हैं, जो संगठन चला रहे हैं, चाहे वो जाति के आधार पर संगठन चला रहे हों, जैसे यादवों का संगठन, कुर्मियों का संगठन, जाटों का संगठन, कोरियों का संगठन, गुर्जरों का, जाटों का संगठन, सैन समाज का संगठन, पाल समाज का संगठन, अन्य किसी भी समाज का संगठन जो चला रहे हैं, उन सभी से मेरी अपील है, चाहे आप जाति के आधार पर संगठन चला रहे हों या वर्ग के आधार पर ओबीसी एससी एसटी आदि नामों से संगठन चला रहे हैं, तो आप सभी से अपील है कि आप साथ आएं। हम लोग संयुक्त मोर्चा का गठन करके 17 फरवरी से एक मजबूत लड़ाई खड़ी करेंगे। देश में एक ऐसी लड़ाई जो बहुजनों को, वंचितों को उनका हक, अधिकार, न्याय, सम्मान और स्वाभिमान वापस दिलाए, वो लड़ाई हम लोग मिलकर के खड़ी करेंगे। अकेले ये संभव नहीं है। और साथ ही अब लोकल कैंपेनिंग 5 जनवरी से शुरू हो जाएगी लखनऊ के अयोध्या फैजाबाद दूध के आसपास के 30 किलोमीटर के एरिया में। तो इस दरमियान हमारी टीम को वहाँ रहने के लिए आवास से लेकर के, सर्दी का मौसम है तो अन्य तमाम जरूरी चीज़ों की भी आवश्यकता रहेगी। जो भी साथी गर्म कंबल से लेकर के, रहने की व्यवस्था से लेकर के, राशन और वहाँ पर जो है गैस चूल्हे से लेकर के तमाम जो जरूरी सामान होते हैं वो मुहैया करा सकते हैं, तो उनका स्वागत रहेगा। और साथ ही मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि आज आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे 6000 से अधिक साथी जुड़ चुके हैं। आप सभी का धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियोज शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहें कि वो चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि अपने पास मीडिया नहीं है। हालांकि कुछ बहुजन साथी नेशनल दस्तकवान दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि सीमित संसाधन उनके भी पास है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे तो आप तक डायरेक्ट सारी चीज़ें पहुंचती रहेंगी। आंदोलन की सारी अपडेट भी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिला करेगी। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ सभी साथियों का जिन्होंने 2023 के अंदर पूरे संघर्ष में साथ दिया, तन से, मन से, धन से साथ दिया। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आप सभी का सहयोग मुझे मिलता रहेगा ताकि इस लड़ाई को मैं और ज़्यादा मजबूत कर सकूं, इस लड़ाई को और ज़्यादा जमीन पर ले जा सकूं, एक एक व्यक्ति को इस लड़ाई के साथ जोड़ सकूं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आशा और उम्मीद के साथ आने वाला नया वर्ष आपका उज्जवल हो, आपका लक्ष्य जो है जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं वो पूरा हो, ऐसी कुदरत से, प्रकृति से मेरी दुआ है। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार, इंकलाब जिंदाबाद, गुलाब। साथियों नमस्कार, जय मंडल, जय शमदान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों, आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों, इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें। यात्रा
कि जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुँचाएँ। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है, हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय श्यामदान।